अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं कारी मोहम्मद शादाब आलम। कल जो रिज़ल्ट आया बिहार विधानसभा का, थोड़ा सा उसके मुतालिक आप लोगों के सामने बात करने की कोशिश करूँगा। चूँकि मैं 20वीं विधानसभा से यहाँ बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले जनाब मोहम्मद आसिफ अहमद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो जद्दोजहद उन्होंने की थी उस पर उनको अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। दूसरी बात यह है कि जनाब आसिफ साहब से एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि जो उन्होंने वादा किया है और ख़ास तौर पर आवाम के बीच में रहने के लिए उनसे जहाँ तक हो सके वो कोशिश करेंगे कि आवाम के बीच में रहें और आवाम की जो ज़रूरतें हैं उसके मुताल्लिक़ से वो कदम बढ़ाएं और वो काम करें। जैसे कि 20वीं के अंदर में देखा जाए तो एक ज़रूरत सबसे पहले हमने कई साल पहले से ये कहते हुए आए कि कॉलेज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें मेन ज़रूरी हैं। तीसरा जो आता है ऑप्शन वो खेल कूद, क्योंकि 20वीं विधानसभा से कहीं पर भी नौजवान बच्चे पीछे नहीं हैं किसी भी खेल कूद में, तो उनको कहीं ना कहीं खेल कूद के लिए एक मैदान मुहैया होना चाहिए इस 20वीं विधानसभा के अंदर में। तो ये तो रही 20वीं की बात की मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट हैं, विधायक हैं वो। दूसरा ये कहना चाहेंगे आसिफ साहब से कि आप जनता के बीच में हिंदू मुसलमान न करें, जो इससे पहले का माहौल था। आप 20वीं विधानसभा के MLA हैं, विधायक हैं, आप हर एक जनता के विधायक हैं, हर किसी को साथ में मिल करके लेकर चलेंगे, ये मेरी उम्मीद, ये मेरी आशा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो MIAM के हर एक कैंडिडेट को, जनाब अख्तरुल ईमान साहब हो, सरवर साहब हो या मुर्शिद साहब हो, इसके अलावा और जो दो कैंडिडेट हैं, इन तमाम कैंडिडेट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। सीमांचल की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर ये 20वीं विधानसभा के अंदर में अगर वो MIAM के कैंडिडेट को ना बैठाला जाता तो कहीं ना कहीं ये नुकसान यहाँ पर महागठबंधन का एक और सीट का होता, जो उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारा। जो उन्होंने आतंकवादी फलाना ढिकाना जो तेजस्वी ने कहा था, घमंड किसी इंसान को पसंद नहीं है, और वही इंसान ने इनको वो सबक सिखाया है कि घमंड से दुनिया नहीं जीत सकती, नाचने से तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, बल्कि तुम सीधे रास्ते पर सही से बात करने से, लोगों के बीच में जाकर के मोहब्बत के साथ रहने से आप कुर्सी पर बैठ सकते हो, गद्दी बना सकते हो, लोगों का प्यार हासिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई माशाअल्लाह। इन तमाम चीज़ किसी का फोन आ रहा है, इन तमाम चीज़ों के साथ में नहीं फिर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है मैं चाहूँगा, और मैंने देखा कि ये इलेक्शन एक तरफा हुआ, और इसमें देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए बेशक कि पिछले 10 साल में काम नहीं किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने जिन जिन प्रोजेक्ट पे काम किया, ख़ास तौर पे एजुकेशन को लेकर के देखा जाए, या रोड के मामले में देखा जाए, या हॉस्पिटल्स के मामले में देखा जाए, या अभी लाइट के मामले में देखा जाए, कहीं ना कहीं उसमें तरक्की हुई है। लेकिन ये जो अभी जो मामला है पिछला 10 साल का, उसमें उन्होंने कौम के साथ में या लोगों के साथ में उस तरीके का काम नहीं किया है। उसका एग्जाम्पल है कि वृद्धा पेंशन चालू किया या 10,000 दिया है, लेकिन जो इंदिरा आवास वाला मामला था उसको पूरे तरीके से चौपट कर दिया। एक एक आदमी का 80-80 हज़ार रुपया एक एक गरीब मजदूर का जो है तो बाकी है, जो सरकार के ऊपर कर्ज हैं। और मैं निवेदन करूंगा नीतीश कुमार जी से कि जब आप मुख्यमंत्री का दोबारा पद पर आते हैं, कुर्सी मिलती है, तो सबसे पहले उन गरीबों का पैसा हक दें। 10,000 रुपया आप बाद में दें, क्योंकि हक पहले उनका है जो 5 साल पहले उन्होंने फॉर्म भरा था। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और इसके मुतालिक फिर आगे आती है बात महागठबंधन की, जिसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके असद साहब के साथ में धोखेबाजी किया है, मुसलमानों को धोखा दिया है, कहीं ना कहीं उनको बहकाया है, कहीं ना कहीं उनको वर्गलाया है, कहीं ना कहीं उनके दिल में नफरत बनाया है, मुसलमानों को कमज़ोर बनाने की कोशिश की है। ये कोई और नहीं है, ये महागठबंधन के लोग ही हैं जो आपस में फूट डाल करके ऊंच नीच और छोटा जाति बड़ा जाति बनाने की कोशिश की, जिसकी उसको सज़ा मिली है, जो कि आने वाले वक्त में इसको खुद सोचना चाहिए कि हमको किस तरीके से बेहतर कदम बढ़ाना है, जिससे कि हमारा माहौल और हमारी कंडीशन खुद अच्छी बने, हमारी पार्टी मजबूत हो, गठबंधन मजबूत हो, और बिहार के अंदर में एक बदलाव जो अगर चाहते हैं
तो वो बदलाव जनता करना चाहती है और जनता ने एक तरफा वोट दिया है। अब यहाँ पर ईवीएम का बहाना नहीं चलेगा। 201 वोट 202 सीटें लेकर के आए। 10 सीट 15 सीट का होता तो ईवीएम का बहाना होता, वीवीपैट फलाना ठिकाना सारी चीजें थी, लेकिन कोई भी महागठबंधन का हमने नहीं देखा कि अभी तक कहीं पर भी कोर्ट जा करके या एफआईआर करवाया है या फाइल पिटीशन करवाया है। कोई भी महागठबंधन का हो, चाहे आरजेडी से हो चाहे कांग्रेस से हो, किसी ने नहीं करवाया। मुकेश सहनी जी तो बेचारे नाव चलाने के लिए चले गए, वो तो बेकार है, नाव चलाने के लिए चले गए। तो इसीलिए मैं फिर से चाहूँगा सीमांचल के खास तौर से तमाम लोगों का और 20वीं विधानसभा के खास तौर पर 20वीं विधानसभा के हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने अपने वोट की कीमत को समझ करके, जो शहर से आए हुए थे, आप उसको समझ करके एकजुट होकर के वोट दिया। हाँ, बेशक कि थोड़ा सा आगे पीछे होना है, वो हर दौर में हुआ है और हमेशा होता रहेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखा। फिर से दिल की गहराइयों से जीते हुए हर एक कैंडिडेट को, बिलखुसूस सीमांचल से 5 कैंडिडेट और यहाँ 20वीं विधानसभा से जनाब आसिफ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आवाम की, जो जनता की जो ख्वाहिश है, आप उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।